हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो 11th क्लास की अकाउंट्स पढ़ रहे थे हम शिवलाल की बुक से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन क्लासेस हैं ये। डेप्रीसिएशन में हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हमें 16वें क्वेश्चन से शुरू करना है। अब देखो जरा, 16वें क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है क्रमागत ह्रास पद्धति, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इसके और क्या क्या नाम है, पहले मैं सारी चीजें बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बार एक सेकेंड रुकिएगा जरा। तो भाई जरा देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या क्या होना है, ठीक है, जानना है आपको। तो आइए जरा देखिए सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ना और क्या क्या नाम है। एक नाम है इसका WDV, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इंग्लिश में, हिंदी में क्रमागत ह्रास पद्धति, ठीक है। फिर सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और क्या नाम है सर इसका, अभी तो दो ही याद आ रहे हैं, खैर देखेंगे आगे और आ जाएगा। तो WDV डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके नाउ अब जरा सुनो होता क्या है, तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि 1 जनवरी 2022 को कोई मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपए की, तो फिर हम 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगाएंगे। माना कि 10% रेट है, तो सर 1,000 रुपए का डेप लगेगा, तो बैलेंस बचेगा सर 9,000 रुपए। ध्यान से सुनो सर, 1/1/2023 को हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 9,000 रुपए। फिर से सर हम 31/12 को आएंगे और डेप्रीसिएशन लगा देंगे। सर अभी तक तो वही पुराना बैलेंस लगता था, लेकिन अब यहां पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये जो बैलेंस बचा है ना, इस पे डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 9,000 का 10% आएगा 900 रुपए। तो सर यहां पर 8100 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 1/1/2024 को आते हैं, सर यहाँ 8100 लिखेंगे। फिर सर 31/12 को बैलेंस लगा देंगे डेप्रीसिएशन, तो 810 रुपए आएगा। तो सर यहाँ 7290 बचेगा। ऐसे ही करते जाना है, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या घटती किश्त पद्धति में हर बार जो शेष बचता है, बैलेंस बचता है, उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया। तो अब आपको ना एक थ्योरी भी आती है एग्जाम में, बहुत IMP थ्योरी है इस चैप्टर की, डिफरेंस बिटवीन SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। इन दोनों में अंतर लिखो। तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा हर चैप्टर की ना, तो ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था, 16वां क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो भाई ज़रा YouTube पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो क्लास 11th का कंप्लीट अकाउंट मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ शिवलाल की बुक से। अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, दूसरी बुक से भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है भाई। ज़्यादा लोग कमेंट कर देंगे, ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड करेंगे तो बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ और है, आपसे मुझे रिटर्न में बस सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 11th क्लास में, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा पाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में दूर दराज रहते हैं शहरों से। शहर वाला बच्चा तो चलो कोचिंग जाके पढ़ लेगा, बाकी लोगों को दिक्कत होती है। तो भाई पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं। आइए जरा। तो सर 1 जनवरी 2013 को देखिएगा जरा, 1 जनवरी 2013 को एक मशीनरी खरीदा है उसने 75,000 रुपए की, और 5,000 रुपए उस पर खर्चा कर दिया। तो पहले तो हमें समरी बनाने की आदत है भाई। 1/1/2013 को सर उसने 75,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी है, और सर 5,000 रुपए उसने खर्चा कर दिया है। मतलब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 80,000 रुपीज की हो गई है। क्लियर हो गया? सर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन में, ये भी बताइए। तो सर देखो जरा, आपको रेट दिया है 15% घटती किश्त पद्धति द्वारा। अवक्षयण मतलब डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन इट एट 15% per annum on a reducing balance method. Prepare machinery account for 3 years. 13 से लेके 15 तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा।
आपको इसमें कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना है। शुरू कर दें? आइए सर। तो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 15% है एंड 3 इयर्स का आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाइए जरा। सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो अभी लगभग 15 मिनट पहले मैंने यही सेम चैप्टर कहाँ, कौन सी क्लास के लिए पढ़ाया भाई, बीकॉम के लिए, है ना। तो वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन ही चल रहा है और मैं पूरा दिन आज डेप्रिसिएशन ही पढ़ाऊंगा। सेम मुझे बीबीए के लिए पढ़ाना है, ठीक है। आफ्टर दैट सेम मुझे एमबीए में भी पढ़ाना है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे, चलिए सर। पहला कॉलम कौन सा होता है भाई, पहला कॉलम ना डेट का हो जाएगा, ओके। फिर सर दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा। फिर सर तीसरा कॉलम कौन सा हो जाएगा, अमाउंट का। फिर सर चौथा कॉलम अगेन डेट। फिर सर पांचवा कॉलम भाई पर्टिकुलर्स ले लो, घर की बात है, और अमाउंट, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं, तो हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, ओके। तो लिख दो जरा मशीनरी अकाउंट। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा। सर क्या डेट पर्टिकुलर्स लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार अब फाइनली समरी देख लेते हैं, ठीक है। सर 1/1/2013 को 80,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है, 1/1 को खरीदा है, ठीक है। शुरू हो जाओ जरा। सर 1/1/2013 को मशीन खरीदा तो किस नाम से लिखेंगे सर? टू बैंक लिख दें? अरे लिख दीजिए सर, कैश या बैंक एक ही बात है। 80,000 रुपए कैश भी लिख सकते हो आप, है ना। सर 31 दिसंबर को आइए और डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पे, तो हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर 80,000 का 15% 12,000 रुपये होगा, ठीक है। और सीधा बैलेंस निकाल दो आप, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर 80,000 में 12,000 घटाएंगे तो 68,000 आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला साल हो गया, ठीक है। सर इधर का टोटल भी 80,000 आ रहा है, ओके। अच्छा एक बात बताता हूँ, जब भी मैं ये बैच पढ़ाता हूँ ना भाई, इसका टाइम ना लंच के पहले ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। आइए ज़रा देखिए। सर मतलब आप आज फिर भूखे हैं भाई, वही बात है। 14 पर मैं अभी 40 मिनट का सेशन लूँगा। 1/1/14 पर आइए ज़रा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है सर? यहाँ पर है 68,000 का। एंड सर 31/12 को आइए और डेप्रिसिएशन लगाइए ज़रा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इस बार ना 68,000 का 15% निकालना है और मुझे अलाउड है कैलकुलेटर, आपको नहीं है। 68,000 का 15% आप कैसे निकालेंगे? अरे 68,000 इंटू 15/100 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर इसका डेप्रिसिएशन ना 10,200 आ रहा है, ओके। तो 68,000 में इसको घटा दो तो सर 57,800 का बैलेंस बच रहा है। क्लियर हो गया? तो ये कहानी थी दूसरे साल की। बस इसी तरीके से आपको तीसरे साल का भी बना देना है, आंसर आ जाएगा। क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। अब इसके आगे सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगी, ज़्यादा मशीनें खरीदेंगे, बेसिक वही है सब, बस डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करना है, ठीक है। 57,800। नाउ अब आते हैं यहाँ पर अकाउंट्स का। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट क्यों है क्या आपको बता दूं मैं? चलिए बता देता हूँ। देखिए ज़रा, मैंने क्या है 11th क्लास नहीं पढ़ा था, कॉमर्स है ना। मैंने डायरेक्टली क्लास 12th पढ़ा था और जब मैं क्लास 12th में था तो ये पहला चैप्टर हुआ करता था, डेप्रिसिएशन। हालांकि 7-8 साल हो गए हैं हटाए हुए, 2011 के बाद हटे हैं ये, है ना। तो जब मैं क्लास 12th में था तो ये पहला चैप्टर था, मैंने इसको ही पढ़ा पहली बार और मुझे समझ में आ गया। गॉट इट?
तो यहीं से अकाउंट्स की शुरुआत हो गई और सारी चीज़ें हैं। तो मेरा फेवरेट चैप्टर है 1/1/2015 पर आते हैं सर। 1/1 सर 2015 को आइए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगेन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना है सर। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिखेंगे? 57,800 है ना सर। 31/12/2000 वॉट एवर जो भी ईयर हो, यहाँ पर आइए और डेप्रीसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, है ना। 57,800 का सर 15% बिना कैलकुलेटर के निकाल के बताओ। देखो भाई निकाल दूंगा बट दिमाग नहीं लगाना है अभी, है ना। तो 57,800 का 15% निकालिए जरा, 8670 आएगा, ठीक है, 8670 और उस पर माइनस कर दो आप 57,800, तो सर 49,130 रुपये आएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, दोनों तरफ का टोटल कर दो 57,800। आप कहेंगे सर ये 49,300 कहाँ से आया, बताइए ज़रा भाई। 57,800 में ना डेप्रीसिएशन को घटा देना है। क्या हमें 1/1/2016 को आके ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए? द आंसर इज यस, लिखना चाहिए। ओके, 49,130 रुपये। क्या आपको आंसर चेक करना है? हाँ सर, हमारी आदत पड़ी हुई है, तो भाई आदत को मत बदलो, ये लो चेक कर लो। गॉट इट। नाउ 17वें क्वेश्चन में आते हैं। 17वां क्वेश्चन दिखने में आसान ही है, कुछ नहीं है, ज़्यादा मशीनें खरीदा होगा, कोई टेंशन नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं। तो फर्नीचर वॉज परचेज इन 3 लॉट्स, 3,000, 200, 1000, 1/1/2014 को। भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना, मेरे मेथड से करना, सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए जरा। सर 1/1/2014 को कितने में खरीदा था? याद नहीं है, भूल गए सर? 3,000 रुपये में। हाँ भाई, दिमाग में फालतू की चीज़ें याद नहीं रखने का। ओके सर, दूसरे पे आइए। 1 जुलाई 2015 को 200 रुपये की खरीदा है। 1 जुलाई 2015 को 200 रुपये की खरीदा है। और सर मतलब कहाँ गया, 1 अप्रैल 2016 को सर 1000 रुपये की खरीदा है। ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल 2016 को 1000 रुपये की मशीनरी खरीदा है। सर इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। क्लियर हो गया? ओके सर, अब आपको क्या करना है? डेप्रीसिएशन 10% पर एनम है ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 3 साल का अकाउंट बनाना है, 2014, 15 और 16 का। फर्नीचर नाम है इसका, तो फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। एक बार फिर से देख लो, रेट कितना है सर? 10% है ना, 10% पर एनम है, ठीक है, 10% पर एनम। और फर्नीचर अकाउंट बनाना है। शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन अब इजी हो गया आपको, है ना। तो सर मशीनरी अकाउंट बनाते थे, अब भाई एसेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, शुरू हो जाइए कॉलम खींचना। आने वाले 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, और सिर्फ इसी का नहीं, 8 क्लासेस का, सबका। पहला कॉलम कौन सा सर? डेप्रीसिएशन। सर दूसरा कॉलम कौन सा? अरे सॉरी, डेट के बाद पर्टिकुलर्स। अच्छा, मैंने पहला कॉलम डेप्रीसिएशन बोल दिया है। आप सोचिए, मेरे दिमाग में यही भर गया है, दिन भर यही पढ़ा रहा हूं मैं। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, अकाउंट का नाम क्या है सर? फर्नीचर अकाउंट बनाना है। पूरा कॉलम ड्रॉ करो विधिवत तरीके से। सर डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा, फिर यहाँ पर आएगा डेट, फिर यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ध्यान से सुनिए, शुरू हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम खराब नहीं करना है। 1/1/2014 3,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है।
सर 1/1/2014 को सर यहाँ पर आ जाएगा। सर बैंक लिखें क्या? हाँ बैंक ही लिखो। टू बैंक अकाउंट, इसका नाम ए लिख दो। सर फिर से भूल गया, मुझे 10,000 था एग्जैक्टली नहीं पता, 3,000 रुपये था सर। ओके सर 3,000 रुपये था सर। मतलब 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर इस पे डेप्रीसिएशन कितना आएगा भाई? 3,000 का 10% ही लगाना है, 300 रुपये आएगा। तो सर अब बैलेंस निकाल दीजिए, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है सर, कितना आएगा? 300 घटा दो, 2700 रुपये बचेगा। ये लो पहले साल का लेजर बन गया। देखो फोकस नहीं हो रहा है भाई, टोटल इधर करना है। हाँ आई एम सो सॉरी। 3,000। अब कैसे भी करके ये बैच जल्दी से कंप्लीट कर लूँ मैं, लंच टाइम हो चुका है। बट अभी 20 मिनट फोकस करना है। 3,000। चलिए सर 1/1/2015 को आते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना है। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए करेंगे भाई? पहले ना 2700 रुपये पुराना वाला बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दो। फिर आओ जरा देखो 2015 में क्या कोई मशीनरी खरीदा है? हाँ सर 1 जुलाई को 200 रुपये की खरीदा है। तो 1 जुलाई 2015 को आ जाओ। सर कितने की मशीनरी खरीदा है? टू बैंक अकाउंट। सर इसका नाम ना बी रख दो आप, तो 200 रुपये की खरीदा है। सुनिए 31 दिसंबर को फिर से सर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके सर हमारे पास 2 मशीनरी हो गई हैं, यहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। तो सर पहली वाली मशीनरी पे ना 270 रुपये डेप लगेगा 10%। सुनो इसका निकालेंगे अब। सर 200 का 10% 20 रुपये होगा, लेकिन जुलाई में खरीदा है तो 6 महीने का लगेगा डेप्रीसिएशन 10 रुपये। तो टोटल डेप्रीसिएशन सर 280 रुपये आएगा। सर क्या हम दोनों मशीनों का इकट्ठा बैलेंस निकाल सकते हैं? मैं कहूँगा निकाल लो, क्योंकि मशीन इस क्वेश्चन में तो नहीं बेचना है। ठीक है ना? तो ऐसा भी सीख लो कि इकट्ठा बैलेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है हाँ, जब अगर आपको कोई मशीन बेचना हो तो फिर अलग अलग बैलेंसेस ही निकालना है। ठीक है, बट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन कोई भी मशीनरी बेचना नहीं है तो आप बैलेंसेस को इकट्ठा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर भाई देखो जरा टोटल करिए पहले। यहाँ का टोटल आ रहा है सर 2900। इस टोटल को सर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। वैसे तो मैं घटा लूँगा, 2900 में 300 घटाऊंगा तो 2600 आएगा सर, 200 जोड़ दूंगा तो 2620 ही आंसर आएगा। ठीक है ना? ओके चलिए सर 1/1/2016 को आते हैं। यहाँ पर क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितने रुपए का बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे सर? 2620 रुपए का। सर 2016 में एक और मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को 1000 रुपए की। पहले अमाउंट लिख दूं जो मुझे भूल जाता है। अब यहाँ पर सर 1 जुलाई 2000, देखो भूल गया, एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2016 है। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को किस नाम से लिखेंगे सर? कहीं मुझे ये ना भूल जाए कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होगा, वो इंटरनल माइंड में सेव्ड है। मैं अभी करंट माइंड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो इनकॉन्शियस माइंड से पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर ठीक है, 31/12 को आते हैं। अपने आप पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर आप तो डेप्रीसिएशन लगाइए यहाँ पे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सुनो जरा, बैलेंसिंग मेथड है। ठीक है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर 3 मशीनरी है हमारे पास, तीनों पे लगा दो आप तो। ठीक है, पहले वाली पे 2620 का 10% 262 रुपये आएगा सर। दूसरी वाली पर, अच्छा एक गलती हो गई यार, हालांकि मैं उसको गलती नहीं बोलूँगा, मुझे ना आपको दोनों के अलग अलग बैलेंसेस ही निकालवाने चाहिए थे, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग निकालना है। हालांकि अभी भी आंसर आएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर अभी भी आएगा, बट आप एक काम करना, दोनों के अलग अलग निकाल लेना। चलो 2620 का यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई इशू नहीं है। 2620 दो मशीन ही है, दोनों पे साल भर का डेप लगाना है 10%, तो इसी पे लगेगा तो लगा दो।
2620 का 10% 262 रुपये, प्लस कर दो यहाँ 1000 रुपये की मशीन खरीदी, 10% डैप 100 रुपये होता है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, तो 100 इंटू 9/12 करो, 75 रुपये आएगा। ठीक है, प्लस 262 कर दो सर, 337 डेप्रीसिएशन आ गया। यस, अब क्योंकि थोड़ा सा जल्दी से आंसर निकाल देना है तो ये लो सर, 3620 रुपये यहाँ पर आएगा। सही भी है, कोई गलत नहीं है, थोड़ा एडवांस कर दिया है मैंने बस। 3620 रुपये में सर 337 घटा दो आप, तो सर ये आ रहा है 3283। और किस नाम से आएगा सर? ये आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर 1/1/2017 को क्या हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए? द आंसर इज यस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लिख दूं सर? 3283। आप कहेंगे सर हमें तो आंसर चेक कराइए। लो भाई, ये लो आंसर। आंसर तो आएगा ही, कहाँ जाएगा? कंसेप्ट सीखना है हमें, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, और 18 तक ही करेंगे। चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन है। सर अगली बार ना आप लंच करके पढ़ाना ये बैच। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। सर 18वें क्वेश्चन पर आइए जरा। तो 1 जनवरी 2013 को एक मशीनरी खरीदी है 2500 रुपए की। आओ जरा जल्दी लिख लो, नहीं भूल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, और क्या क्या है इसमें? 1/1/2013 को 2500 रुपए की मशीनरी खरीदा है। तो 1/1/2013 को कितने की खरीदा है सर मशीनरी? 2500 रुपए की। आगे क्या बोला? 1 जुलाई 2014 को उसको 200 रुपए बढ़ाया गया। तो हम तो नई मशीनरी मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 जुलाई 2014 को 200 रुपए बढ़ाया है, हम ये मानेंगे कि न्यू है ये। ओके, एंड 1 अप्रैल 2015 को 150 रुपए और बढ़ा दिया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को 150 रुपए और बढ़ा दिया है। हम एडिशन मानेंगे, नई मशीनरी मान लेंगे सभी को। बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है, 10% डेप्रीसिएशन लगाते हुए, 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके, डीबीएम या डब्ल्यूडीबी शॉर्टकट में। चलिए शुरू हो जाएं। कुछ खास है क्वेश्चन पे? नहीं सर, ये था ए, ये था बी, ये था सी। सर इसका भी ना आप तो ऐसे ही इकट्ठा निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर कोई बेचने का चक्कर नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो 13, 14, 15 का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, जो भी था ऊपर लिख दिया है। मशीनरी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कॉलम ड्रॉ करिए जरा, बस मुझे इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। लंच टाइम हो चुका है, ध्यान से। तो भाई जितने लोग YouTube में पढ़ रहे हैं ना ये वीडियोस, अगर आपको क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, मतलब मेरे इस लेक्चर में शामिल होकर पढ़ाई करना है, तो उसकी इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ भाई, उसकी फीस ज़रूर रहेगी। तो मैं तो बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं YouTube में पढ़िए। अगर आपको लगता है नहीं सर हमें तो लाइव जुड़ के पढ़ना है, पर्सनली पढ़ना है, तो फिर डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट। कई सारे स्टूडेंट बैकएंड में इस क्लास में भी जुड़े हुए हैं, है ना। ओके, आइए ज़रा डेट, इसमें आपके चैट में बिल्कुल लाइव देख सकता हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में भी बैकएंड में कई सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। आइए ज़रा सर 18वां क्वेश्चन का ना पहले तो ऊपर प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिख लेना है भाई? यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है ना, और मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा सर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। अगेन क्या आ जाएगा? डेट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा एक बार सर क्वेश्चन देख लें। 1/1/2013 को सर 2500 की मशीनरी खरीदा है। तो 1/1/2013 को मशीन खरीदा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे
सर इसका नाम ए लिख दीजिए, बिल्कुल सही है, 2500 रुपए की। सर 31/12 को डेप्रीसिएशन लगाना है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके सर 2500 का 10% 250 रुपये होगा। तो सर बैलेंस भी निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल देते हैं। पहले साल का टोटल कर लो, 2500 रुपये, 2500 रुपये सर 250 घटाइए तो 2250 रुपये आएगा भाई। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर 1/1/2014 को आइए टू बैंक अकाउंट, सॉरी देखो गलती हो रही है ना, हाँ फोकस हट रहा है, फोकस करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस कितना है? देखो भाई 2250 रुपए का बैलेंस है। सर इसने 1 जुलाई 2014 में 200 रुपए का एडिशन किया है, तो पहले मैं 200 रुपए लिख दूं, फिर डेट लिख दूं 1 जुलाई 2014। कितने क्या है ये? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नई मशीनरी हम मान रहे हैं इसको। सर इसका नाम बी कर देते हैं, डेप्रीसिएशन अलग से कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। WDV मेथड है सर, हाँ जी। 31 दिसंबर को आ जाओ भाई। अब यहाँ पर क्या होना है? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके सर पहले वाली मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगेगा 2250 का 10%, 225 रुपये। और सर ये 200 का 10% 20 रुपये होता है, लेकिन जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होंगे, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन 20 का भी आधा कर दो तो 10 रुपये होगा। तो सर 235 रुपये हमारा डेप्रीसिएशन हो गया। सर दोनों के ना इकट्ठा बैलेंस निकाल दीजिए, क्योंकि हमें कोई बेचना नहीं है। तो इकट्ठा बैलेंस कैसे निकालेंगे? देखो जरा, 22/2 2450, इसको यहां लिख दो। 2450 में 235 घटाना है, ठीक है। तो 2450 माइनस 235, 2215 आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर है। ओके सर लास्ट ईयर में करना क्या है? देखिए बस वही कहानी है जो सेकेंड ईयर में करा, सेम थिंग यू हैव टू डू इन द लास्ट ईयर। आई एम वेरी हैप्पी, ये बैच होने वाला है। 1/1/2015 को आते हैं। 1/1/2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितने रुपए लिखेंगे? जितना यहां था भाई, 2215 रुपए लिखो, 2215 रुपए। क्या हमने 2015 में कोई एडिशन करा है? हाँ सर 1 अप्रैल को 150 रुपए का किया है। तो 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पर टू बैंक लिख दो, इसका नाम सी कर देंगे, और 150 रुपये। सर 31/12 को आइए और डेप्रीसिएशन लगा दीजिए। सर ये कॉलम खींचना कैसे भूल गए आप? हाँ कोई बात नहीं। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर 3 मशीनरी हो गई हमारे पास, है ना भाई, तो क्या दिक्कत है? 2215 रुपए का डेप्रीसिएशन सर 222 रुपए आएगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, 2215 का 10% निकालोगे तो 221 रुपए 50 पैसे आएगा। अकाउंटिंग में राउंडिंग ऑफ अलाउड होता है 50 पैसे तक, ठीक है। तो 221 रुपए 50 पैसे को आप 222 रुपए लिख सकते हो। क्लियर है ना? ओके सर दूसरा वाले का डेप्रीसिएशन कैसे आएगा भाई? 150 का 10% तो 15 रुपए होगा, लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, तो 15 × 9/12 कर दो आप। सर 11 रुपए 25 पैसे आ रहा है, तो 25 पैसे को छोड़ दो और 11 रुपए लिखो, ठीक है, राउंडिंग ऑफ। तो सर 222 प्लस 11 कितने होते हैं सर? 233 होगा, बिल्कुल सही है। क्लास 11th में भी राउंडिंग ऑफ चलती है, MP बोर्ड के एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, इवन इन द CA एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। किसी भी एग्जाम में राउंडिंग ऑफ हर जगह चलता है। तो 2215 प्लस 150 कितना होगा सर? 2365, 2365।
इस 2365 को यहां लिखेंगे, उस पे से 233 माइनस कर दो, कितना आएगा 2132। इस 2132 को किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1/1/2016 को आइए और यहां पर लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए बैलेंस है भाई, 2132। आप कहेंगे सर हम तो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, हम तो यकीन तभी मानेंगे जब आप बुक में ना आंसर दिखा दो। ओके, और ये लो बुक में आंसर भी देख लो भाई, 2132 आंसर दिया हुआ है। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे इस हफ्ते डेप्रिसिएशन खत्म हो जाए, फिर हम जल्दी से अगला चैप्टर पढ़ना शुरू करें। आप लोग प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। उनको बोलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कोई उसके चार्जेस तो है नहीं, है ना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा मैं आपको मिल जाया करेगा। वैसे अभी मैंने 7 बजे का टाइम निर्धारित किया है यूट्यूब पर 11th क्लास के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल 7 बजे लाइव आके पढ़िए। लाइव कोई डाउट भी होता है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।